जय हिंद। आज का क्लास चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.4 एक्सरसाइज 1.4 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। पिछले क्लासेस में हमने 1.1, 1.2, 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1.4 में। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखिए। कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उससे आप हमें कॉल करके कोई भी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। क्या? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती में है। यानी कि कोई लंबा मतलब कि कोई लंबा इसमें प्रक्रिया नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक में बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत है या अशांत है। अब शॉर्ट ट्रिक समझिए कि होता है क्या है। सबसे पहले तो शॉर्ट ट्रिक अभाज्य गुणनखंड में सबसे मस्त होता है 2 और 5। क्या? 2 और 5 मान के चलिए 2, क्योंकि 2 और 5 एक ऐसी संख्या है ना जो आसानी किसी से भी डिवाइड हो जाती है, किसी से कोई भी संख्या से डिवाइड होता है। क्यों? दशमलव प्रसार पूछा था डेसिमल के बाद जो पूरी तरह से कट जाए, तो वो एक ही केसेस में होता है 2 या 5। ये दो नंबर रहता है तो आसानी से कट जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 को। कितना ले लेते हैं? 3 को। इसको 2 से डिवाइड देते हैं तो 2 1 जा 2, डेसिमल रिमाइंडर कितना बचा? 1। यहाँ पे 1 डेसिमल दिया, यहाँ पे 0 बैठा दिए, 2 5 जा 10। ये आपका इजीली से कट गया, कट गया ना। अब उसी तरह हम 5 का भी ले लेते हैं एक एग्जांपल। मान के चलिए 5 और यहाँ पे 9 दे दिए तो 5 1 जा 5। ये आपका बचा रिमाइंडर 4, डेसिमल दिए 0 बैठाए, 5 8 जा 40। तो देखिए ये आपका एकदम इजी ट्रिक है कि जिसका अंत में दशमलव प्रसार के बाद 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 रहेगा दशमलव प्रसार को काटने के लिए, तो वो इजीली से कट जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम इसका देखते हैं। तो इसमें सिर्फ हमको क्या कहता है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है, हर का। तो इसमें हर कितना दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हल, और हर हर बराबर कितना है 31 25। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे करते हैं 31 25 का। ठीक है, तो इसको कितना से दिए? 5 का टेबल से दिए। कितना का टेबल से? 5 का टेबल से। देखिए 5 का टेबल से कितना मान में गया? 5 6 जा, और फिर 1 दे दिए इसको तो कितना 5 2 जा, और फिर ये 5, फिर ये 5 का टेबल से जाएगा, है ना। तो कितना मान में जाएगा? 5 1 जा, 5 2 जा, और 5 5 जा 25। फिर ये 5 का टेबल से जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। ये 5 का टेबल से जाएगा, 5 5 जा 5। तो देखिए इसका 5 5 जा 25। तो आप देखिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या आया? 5 5 5 5 आया ना। तो इसका लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड 5 का पावर कितना है? 1 2 3 4 5। कितना है? 5 का पावर 5 है ना। तो अब इसका क्या हो जाएगा हमारा? इसको इस तरह लिख सकते हैं 13/5 का पावर 5 होगा ना। तो इसको अब देखिए 5 का पावर का 13 आ गया। तो अब हमको यहाँ पे इसको किस फॉर्म में हम बताए थे? 2 और 5, 2 और 5 आना अनिवार्य है। तो यहाँ पे 5 आ गया, 2 में आया, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्या? 2 और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसमें क्या है? पावर कुछ भी आना चाहिए, n या m। इसका पावर कुछ भी आना चाहिए, तो इसका पावर 2 दे देते, इसका पावर 2 देते। अब ये हमारा क्या बन गया? 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 13 बाय 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 5। अब देखिए ये इस फॉर्म में आ गया ना, 2n और 5m के फॉर्म में। देखिए 2n और 5n के फॉर्म में आ गया। और जब इस फॉर्म में आ गया तो ये इसका क्या दशमलव प्रचार क्या होगा? शांत होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 2n मल्टीप्लाई 5m के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत, इसका दशमलव प्रसार
शांत होगा। 1 नंबर का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों? क्योंकि इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 का पावर 5। तो ये किस फॉर्म में आ गया हमारा, 2n और 5n, 2n और 5n। तब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। चलिए इसी तरह का हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें कोई दिक्कत, कितना इजी था। हर काम ने क्या किया, तो अभाज्य गुणनखंड किया, तो हमको क्या मिला, 5 का पावर 5, है ना। तो अब इसको किस फॉर्म में लिखना था, हमको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और n का पावर दे दिए 2 2। तो अब इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑटोमेटिकली जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो हमारा क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि दशमलव के बाद ये पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए बुक में क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, कितना दिया, 17 और 8, 17 और 8 का दशमलव प्रसार निकालने बोल रहा है। इसका दशमलव प्रसार निकालने बोल रहा है, तो इसमें भी हल का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हल, और 8 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं किसका, 8 का। चलिए यहीं पे करते हैं, 8 का 2 का टेबल से 4 बार में, और फिर 2 का टेबल से 2 बार में। तो इसका कितना है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3। इसको ऐसे भी देख रहे हैं ना, तो इसका दशमलव प्रसार शांत ही नजर आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3। तो 17/8 का, 17/8 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड दो, इसको इस तरह लिख सकते हैं, 17/2 का पावर 2 का पावर 3 है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया हमारा, 2 आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। वैसे भी अगर इसको देखेंगे ना तो 8 है, इसको आसानी से किसी का भी दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, ये चेक करने के लिए नीचे वाले हर को अंश के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन नहीं, डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, कोई लंबा विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, इसीलिए सिर्फ नीचे का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे और ऊपर के साथ क्या करेंगे, अगर अभाज्य गुणनखंड में 2n और 5m के रूप में आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, हर को तोड़ के सिंपली स्टेटमेंट लिख के क्लियर कर दे रहे। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इसको फ्रेश करते हैं, ये 1 नंबर को फ्रेश करते हैं, 2 नंबर रहने देते हैं। अब देखते हैं 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कितना, 64/455। क्वेश्चन नंबर 3 64/455। तो सेम करेंगे यहाँ पे, हल किसका तोड़ रहे, 400, हर का अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे तोड़ते हैं, कितना है, 455, है ना। तो किसका टेबल से जाएगा, 5 का टेबल से जाएगा। तो यहाँ 5 का टेबल से लेते हैं, कितना बार में जाएगा, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, है ना। तो कितना आया, 91 आया। अब ये किसका टेबल से जाएगा, 3 का टेबल से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 का टेबल से नहीं जाएगा, 5 का टेबल से गया, 5 9 जा 45। क्वेश्चन कितना था, 445 55। ठीक है, 5 का टेबल से गया, आगे किसका टेबल से जाएगा, 3 का टेबल से नहीं जाएगा, 7 का टेबल से जाएगा। तो 7 का टेबल से कितना बार में जाएगा, 2 बार में। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, क्योंकि 2 बचा, इसको दे दिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 455 का 7 मल्टीप्लाई, नहीं सॉरी 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसका अभाज्य
तो इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2n मल्टीप्लाई 5m के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। ये कैसा है? अशांत आवर्ती है, क्योंकि इसका जो है 2n और 5m के रूप में नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणनखंड तोड़े, उसके बाद हमें पता चल गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसको फ्रेश कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं क्या बोलता है। एकदम इजी ट्रिक से बना रहे हैं, कोई तरह का दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कितना है? 15/1600 कितना है? 15/1600। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें भी करेंगे, किसका करेंगे? हल करते हैं। हल, ये तो देखने से भी पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? कि ये आसानी से कट जाएगा। दशमलव प्रसार इसका वैसे भी शांत है। तो क्या करते हैं? हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो ये हर का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 1600 को सबसे पहले 2 से देते हैं, तो 2 से देते तो कितना जाएगा? 800, फिर 2 से देते हैं 400, फिर 2 से देते हैं 200, फिर 2 से देते हैं 100, फिर 2 से देते हैं तो कितना आ जाएगा? 50, फिर 2 से देते हैं कितना आ जाएगा? 25, फिर 5 से देते हैं कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 60,000 का 2 का पावर 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 मल्टीप्लाई 5 का पावर कितना आया? 2 आया। तो ये देखिए तो हमारा आ गया ना इस फॉर्म में। किस फॉर्म में है? 2n मल्टीप्लाई 5m के रूप में आया है ना, ये आया है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2n मल्टीप्लाई 5m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए एकदम इजी था। 15/1600 को क्या किए? दशमलव अभाज्य गुणनखंड तोड़े, और गुणनखंड तोड़ने के बाद हमारे पास क्या आया? 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। अब जब इसको हमने लिखा तो किस फॉर्म में आ गया? ये 2n मल्टीप्लाई 5m के रूप में आ गया। तो हम इसको सिंपल सा एक स्टेटमेंट डालें, इसका अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये क्वेश्चन को रिफ्रेश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन ज्यादा टफ है नहीं है ना, एकदम इजी है और आसानी से बन रहा है ना। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं? 5 में चलते हैं। कितना दिया? 29/343। 5 नंबर का क्वेश्चन कितना है? 29/343। ठीक है, तो अब देखिए ये हमको ऐसे भी देख के पता चल रहा है कि ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत नहीं होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। फिर भी यहाँ पे लिखते हैं हल कर रहे हैं ना, इसीलिए इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? अब हम यहाँ पे तोड़ते हैं, किसका है? 343
43 को कितना का टेबल से 2 का टेबल से नहीं जाएगा, 3 का टेबल से नहीं जाएगा, 4 का तो जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का 7 का टेबल से देखते हैं तो 7 का टेबल से कितना बार में जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63 कट गया। फिर ये 7 का टेबल से जाएगा कितना बार में, 7 7 जा 49। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया हमारे पास 343 ना, 343 का अभाज्य गुणनखंड मेरे पास आया 7 का पावर 3। अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में नहीं आया, 2n मल्टीप्लाई 5m के रूप में नहीं आया, इसलिए यहाँ पे आया, नीचे लिख देते हैं इसको, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती में होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती में होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं, इसको हम क्या करते हैं, फ्रेश करते हैं। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, इसको सिर्फ तोड़ देना है और लिख देना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड 2n और 5n के रूप में नहीं है, इसीलिए इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर कितना में चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करके दिया है हमें, तो इसका तो और इजी से बन जाएगा। कितना दिया है, 23 बाय क्या दिया, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, यही दिया है। तो यहाँ पे तो उस फॉर्म में तोड़ दिया 2n और 5n के फॉर्म में, तो इसमें सिर्फ हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे इसका आंसर। हाँ, तो इसका अभाज्य गुणनखंड, क्या, अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में है, ये 2n मल्टीप्लाई 5m के रूप में है, इसलिए क्या होगा, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, यहाँ पे शांत लिख देते, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है शांत होगा, शांत होगा। कोई दिक्कत नहीं, इसका तो सॉल्व करके दिया गया था हम लोग को, तो इसको क्या करना है, देखिए 2n और 5m, n मतलब कुछ भी, इसका पावर कुछ भी हो सकता है, n का मतलब इसका भी पावर कुछ भी हो सकता है। तो इस फॉर्म में था तो 2 का पावर 3 था, 5 का पावर 2 था, तो इसका दशमलव प्रसार ऐसे ही शांत है, क्योंकि ये 2n और 5m के व्यापक रूप में है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखिए उसी तरह का क्वेश्चन दिया है 129, इसको फ्रेश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7 में देखिए क्या दिया है, देख लेते हैं एक बार, कितना दिया है 129। यहाँ कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है 129, और नीचे कितना दिया है आपका 2 का पावर 2 और 5 का पावर 7, 2 का पावर 2 और यहाँ पे दिया है 5 का पावर 7। अब उसके बाद कितना दिया है 7 का पावर 5, 7 का पावर 5। तो देखिए इसमें भी हम लोग को दिख रहा है क्या, यहाँ पे साथ एक अन्य घात आ गया है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड में, इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या है, साथ एक अन्य घात है, साथ एक अन्य घात है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार
अशांत आवर्ती में होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती में होगा। इसका जो दशमलव प्रशांत आएगा वो किस में आएगा? अशांत में आएगा, क्योंकि 7 एक अन्य घात है ना। अगर 2 का पावर 5 और 7 का पावर 7 रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे 7 देख के इसको क्या कर दिया, मतलब कि क्या कर दिया, इसको दशमलव प्रशांत अशांत कर दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 6 का पावर 15, 6 और क्या है 15 है। कितना है? 6। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 6/15। अब 15 का पावर तोड़ते हैं हम लोग, तोड़े? चलिए ठीक है, देखते हैं 15 का तोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर से हम लोग देख रहे हैं ऐसे ही क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा। 15 को 6 आगे देंगे, डेसिमल देके कट जाएगा। तो यहाँ पे इसका हल लिखते हैं पहले। हल क्या? इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो तोड़ते हैं 15 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे तोड़ते हैं 15 का, इसको किससे जाएगा? 5 से जाएगा। कितना बार में? 3 बार में। आइए फिर कितना बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा, है ना। तो इसका क्या है? अभाज्य गुणनखंड 5 और 15। यहाँ पे हम ऐसे भी देख रहे हैं क्या है, शांत प्रणाली है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो इसका दशमलव प्रशांत क्या है? शांत है। तो इसको तोड़ देते हैं, 5 है और ये तुम्हारा आपका कितना आया? चलिए देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 15 का 15 है, हाँ 15 है। इसका अभाज्य गुणनखंड हमारा कितना आया? 5 × 3, 5 × 3। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं? इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत, इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती में है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत आवर्ती में है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर डिवाइड देंगे तो हमारा शांत आवर्ती ही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या है? इजी है। कितना दिया? 35/50, 35/50। ये तो एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 35/50 है ना। तो इसका दशमलव प्रसार निकालने बोल रहा है। उसका दशमलव प्रसार निकालते सबसे पहले हल करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना है मेरे पास? 50 है ना। तो 50 का करते हैं, कितना का टेबल से? 2 का टेबल से करते हैं तो कितना बार में जाएगा? 25 बार में जाएगा। फिर 5 का टेबल से करते हैं, कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। कितना आया 50 का अभाज्य गुणनखंड? 2 × 5 का पावर 2। तो ये किस फॉर्म में आ रहा है हमारा? तो ये 2n × 5m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती में होगा, शांत आवर्ती में होगा। कोई दिक्कत? चलिए ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 27/210 कितना है? 27/210। क्वेश्चन नंबर 10 इसको प्रेस कर लिए। अब 10 नंबर का देखते हैं कितना दिया है? 27 कितना है? 210। तो इसका भी हल करते हैं, है ना। तो इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो कितना आएगा? 210 का अभाज्य गुणनखंड
यहाँ पे हम लोग करते हैं 2 का टेबल से देते हैं 202, अब 0 105 आया ना। अब ये कितना टेबल से जाएगा, 5 का टेबल से जाएगा 2 और 1 21। अब ये किसका टेबल से जाएगा, आपका जाएगा ये 7 का टेबल से जाएगा, 7 3 जा 21। अब इसका देखिए दशमलव प्रसार कितना आया हमारे पास, 210 का 2 गुना 5 गुना 7। तो ये इस रूप में है क्या, नहीं। तो इसको लिखते हैं, ये इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2n मल्टीप्लाई 5m के रूप में नहीं है, नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। कंप्लीट, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।